वेलकम टू बायोलॉजी क्लास, दिस इज सुमित सर। चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए नीट के जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो हम लेके आए हैं और इसमें से काफ़ी सारे आपके जो है ना कॉन्सेप्ट और वो सब है वो काफ़ी क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल जो भी शायरी है उससे हम स्टार्ट करते हैं। मंजिल से जो हम बेटा स्टार्ट करते हैं, खास सुनना। जी हाँ, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना, सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। चलिए, यस, काफ़ी सारी मोटिवेशनल शायरी और सब के साथ हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी फर्स्ट एमसीक्यू है। चलिए बच्चों, फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हैमबर्गर शिफ्ट। बेटा हैमबर्गर शिफ्ट वाला जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट वाला जो एमसीक्यू है। चलिए उसमें देखते हैं क्या है। हैमबर्गर शिफ्ट वाला जो है इसमें हम देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल पहले ए जो भी एल्यूलाई है, एल्यूलाई है, इसमें हम जानते हैं कि भाई ऑक्सीजन यहाँ पे O2 और O2 जो है यहाँ से पास आउट होगा और पास आउट होने के बाद ये जो भी आर्टरी और वो सब इसके थ्रू ये यहाँ पे सेल में जाएंगे, यहाँ पे सेल में। अब बेटा याद रखना, यहाँ पे सेल में जाएंगे तो सेल में ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेंगे सेल, और क्या यहाँ पे जनरेट होगा तो CO2 प्लस H2O एंड प्लस ATP यहाँ पे जो है ना वो जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे इसमें ये जो भी CO2 है, CO2 वापस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये जो रेड ब्लड सेल है यानी कि RBC, ये RBC जो है इसको यहाँ पे जूम करके हम दिखाते हैं इसमें क्या प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। तो ये CO2 यहाँ पे CO2 प्लस यहाँ पे H2O ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलने के बाद यहाँ पे कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 यहाँ पे बन जाएगा और H बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस एंड H प्लस ये दोनों जो है यहाँ पे सेपरेट होंगे। अब इसमें यहाँ पे HCO3 माइनस है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है, और यहाँ पे जो है NaCl होगा, ये ब्लड में जो है ना NaCl, ये दोनों स्प्लिट होंगे तो Na जो है Na प्लस और Cl माइनस है, इसमें से ये Cl माइनस यानी कि ये Cl माइनस जो है वो RBC में आएगा, यानी कि ये Cl माइनस यहाँ से RBC में एंटर होगा और HCO3 माइनस जो है वो बाहर शिफ्ट होगा। तो क्लोराइड जो है वो RBC के इनर पार्ट में शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसको जो है ना हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड शिफ्ट के नाम से हम जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। यस बच्चों, आया समझ में। चलिए, तो ये पूरा क्लोराइड शिफ्ट हो गया, बाद में यहाँ से जो है ना एल्यूलाई में जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड और वो सब है वो हम एक्सेल कर देंगे। तो इस तरह से पूरा जो है ना वो कॉन्सेप्ट है। तो ये फर्स्ट एमसीक्यू, इसमें हैमबर्गर शिफ्ट को हम दूसरा क्या बोलेंगे, क्लोराइड शिफ्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ये बाइकार्बोनेट जो है बाहर जाएगा और क्लोराइड जो है इनर पार्ट में आ रहा है, इसीलिए। चलिए आगे नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर हाउ मच ऑफ CO2 टू द एल्यूलाई। तो एल्यूलाई में जो है ना कितना डिलीवर कर रहा है, तो एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ऑक्सीजन का अगर बोले बेटा तो ऑक्सीजन जो है इसमें 97% जो है ना RBC के थ्रू जो है वो क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, और दूसरा 3% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू जो है ना वो डिलीवर हो रहा है ऑक्सीजन का। अब हम यहाँ पे क्या है कि भाई डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो CO2 जो है वो 70% जो है वो बाइकार्बोनेट, यहाँ पे जो है 70% क्या आएगा, बाइकार्बोनेट, साथ में 25% RBC एंड 7% जो है ऑलमोस्ट हम ले सकते हैं कि भाई प्लाज्मा के थ्रू। तो राइट आंसर यहाँ पे जो है ना 4 ml जितना जो है वो डीऑक्सीजनेटेड जो है ना वो डिलीवर कर रहा है एल्यूलाई में कार्बन डाइऑक्साइड। डन। चलिए, इसका आंसर 4 ml आएगा। आगे नेक्स्ट, लंग जो है इसमें कितने लोब होते हैं, तो बेटा यहाँ पे पहले तो 2 यहाँ पे जो है ना लंग्स है, ए वाला राइट और ए वाला जो है ना हम देख सकते हैं कि भाई लेफ्ट, ये राइट है और ये जो है ना वो लेफ्ट है।
अब बेटा राइट जो है इसमें यहाँ पे 3 लोब प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट जो है इसमें 2 लोब। जैसे कि फर्स्ट वन इज सुपीरियर, सेकंड वन इज मिडल एंड लास्ट वन इज इंफीरियर। तो सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, यहाँ पे जो है ना सुपीरियर है और सेकंड जो है ना वो इंफीरियर, तो 2 है यहाँ पे। तो इसलिए आंसर यहाँ पे जो है ना यहाँ से इस तरह से जो है ना लंग्स है, इसमें राइट लोब है, इसमें 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 वाला यस, यानी कि 3 राइट लोब एंड 2 जो है यहाँ पे लेफ्ट लोब जो है वो आएगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं 3 राइट लोब्स एंड 2 जो है वो लेफ्ट लोब्स जो है वो बन रहा है। दूसरा बेटा यहाँ पे हम देखेंगे तो ये राइट लोब जो है इसका वेट अगर हम करेंगे तो 6 to 5 ग्राम होता है, ये 5 है वो बच्चों, ये 6 to 5 ग्राम। और यहाँ पे इसका अगर हम वेट करेंगे तो 575 ग्राम का जो है ना ये वाला होगा। ये छोटा सा होता है, क्यों छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा होता है? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे हमारा जो है ना दिल होता है, हार्ट होता है, इसकी वजह से ये वाला जो है वो लेफ्ट वाला छोटा सा और ये काफी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ बच्चों, चलिए हीरा बेटा आगे देखते हैं 4 में प्रेशर आपको जो है ना यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एल्यूलाई में कितना होता है, तो पूरा ग्राफ हम करके यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखो एकदम इंटरेस्टिंग है पूरा। यहाँ पे एल्यूलाई है, यहाँ पे हम इस तरह से ये वाला जो है देख सकते हैं कि भाई आर्टरी और वेन और सब कर दिया, और यहाँ पे ये सेल है यानी कि टिश्यू लेवल पे, और ये आप यहाँ पे इस तरह से ये भी हमने बना दिया। देखो अब इसमें एकदम कॉन्सेप्ट में अगर हम देखेंगे तो क्या है कि भाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हमें याद रखना है। हाई टू लो यानी कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो या प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाई टू लो याद रखना है। देखो इसमें क्या है कि बाहर जो है ना एनवायरमेंट में, यहाँ पे एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में बाहर जो है ना क्या होगा कि भाई बाहर 159 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है ना प्रेशर होगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पे 104 होगा, 104 एल्यूलाई में। यहाँ पे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है ना 40%, यहाँ पे आएंगे 95%, और सेल में जो है यहाँ पे होगा 40%। तो हाई टू लो, यहाँ हाई, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे इससे कम, तो बाहर से इनर पार्ट में एंटर होगा। यहाँ से जो है ना यहाँ पे बाहर जो है ना वो हाई है और इनर पार्ट में लो, यानी कि हाई टू लो, फिर से यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो, तो हाई टू लो इस तरह से आपको याद रखना है यहाँ पे। बाद में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो जनरेट होगा, यानी कि 45% जो है CO2 mmHg, यहाँ पे 40, बाद में यहाँ पे फिर से 45 और यहाँ पे जो है ना 40। तो आंसर यहाँ पे एल्यूलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन कितना है 104, तो यहाँ पे 104 कौन सा है, ये वाला, तो आंसर जो है ना C बन रहा है। और PCO2 जो है वो कितना है, यहाँ पे PCO2 हम देख सकते हैं 40, तो ये 40 आंसर यहाँ पे आंसर आएगा। ये ऑक्सीजन का था, ये कार्बन डाइऑक्साइड का, बाहर 0.3% हम लिख सकते हैं एनवायरमेंट में। चलिए डन राजा बेटा, क्लियर, यस। आगे हम देखेंगे 5 नंबर का 5, ये भी उसके रिलेटेड ही पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा। इसमें हम हाल्डेन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट दोनों के बारे में हम देखेंगे। मैं आपको काफी डिटेल में जो है ना लेके जा रहा हूँ, हाल्डेन इफेक्ट किसे कहते हैं और बोहर इफेक्ट जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। इसमें यहाँ पे एल्यूलाई है और सेम कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ये वाला जो है यहाँ पे सेल है, यानी कि टिश्यू लेवल है। डन। चलिए इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन हाई प्रेशर होगा, यानी कि PO2 जो है ना वो काफ़ी हाई होगा, तभी यहाँ पे ब्लड जो है RBC, इसमें जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जो है ना वो बॉन्ड यानी कि जोड़ सकेगा, वरना जोड़ नहीं सकेगा। इसीलिए यहाँ पे PO2 जो है वो काफ़ी हाई होगा, PO2 हाई। PCO2 जो है ना बेटा यहाँ पे लो होगा, PCO2 लो। लेस यहाँ पे जो है ना H+ जो है वो लेस होगा, काफ़ी कम, और टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी जो है वो क्या होगा, कम। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है वो PO2 जो है काफ़ी हाई, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्यूलाई में आपको बोला है। किस में बोला है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्यूलाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे हीमोग्लोबिन, ये दोनों मिलके जो बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डन,
यस, लाइक हो जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से कि भाई पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर, डन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ की ऑक्सीजन और जो है यहाँ पे हीमोग्लोबिन दोनों मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। चलिए, तो आंसर यहाँ पे अब सामने ही है, सामने ही बच्चों, आंसर सामने है। क्या, कौन सा है? सी वाला आंसर यहाँ पे बन रहा है। कौन सा? सी, यस। चलिए आगे देखते हैं नंबर 6 में जो है ना आपको ये काफी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, और बेटा ये काफी बार जो है ना क्वेश्चन आ भी गया है। चलिए देखते हैं। एक्सपिरेटरी जो है ना कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है वो कहाँ पे होगी? तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो है ना बी बन रहा है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी जो है ना रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम बोलेंगे सेकंड ए। बाद में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसमें जो है ना थर्ड आएगा, वाइटल कैपेसिटी इसमें जो है ना 1 आएगा, और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इसमें जो है ना 4 आएगा, ये वाला। तो आंसर अब आपके सामने है, आप ऑप्शन इसमें ढूंढ के निकालिए और कमेंट करना। मैंने आपको यहाँ पे मैच कर दिया है, आपको सिर्फ जो है ना कमेंट ही करनी है। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। तो अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन जो है ना वो किससे थ्रू होता है, यहाँ पे किसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं उसके बारे में यहाँ पे है। सभी एनिमल का जो है वो यहाँ पे कॉलम 1 दी है, और सेकंड कॉलम जो है वो यहाँ पे किस ऑर्गन के दी है, भाई किसके थ्रू, कौन से ऑर्गन के थ्रू वो इजीली रेस्पिरेशन जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि हम मैमल्स, हम लंग्स के थ्रू जो है ना वो रेस्पिरेशन करते हैं, इसी तरह से। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे अर्थवॉर्म जो है ना मोस्ट क्यूटिकल जो है इसके थ्रू, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एक्वेटिक अर्थ्रोपोड ट्रेकिया जो है वो सेकंड, फिश जो है वो आप तो जानते ही है गिल्स के थ्रू, और बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज लंग्स। तो इस तरह से यहाँ पे अब आंसर आप देख सकते हैं कौन सा हो रहा है। तो फर्स्ट ओके, बर्ड्स और रेप्टाइल्स यहाँ पे 3 वो भी हो गया, बी जो है वो 4 यहाँ पे, तो आंसर यहाँ पे बी आ रहा है। आपको बी जो है वो टिक करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अरे बेटा तेरा ध्यान किधर है? चलिए यहाँ पे आजा, यस। चलिए इरा बेटा आगे देखते हैं। नंबर 8 में अगर हम देखेंगे तो किसके थ्रू जो है ना ब्रीथिंग मूवमेंट जो है उसका जो वॉल्यूम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसमें बेटा पहले सभी के बारे में आपको बता दूं, सभी के बारे में, ठीक है। चलिए, स्टेथोस्कोप से जो है ना हमारा कोई भी हार्ट बीट और वो सब है वो हम जान सकते हैं, स्टेथोस्कोप। हाइग्रोमीटर, ये आपके लिए न्यू वर्ड है। हाइग्रोमीटर से बेटा जो भी एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है, मॉइस्चर का जो भी अमाउंट है वो हम इसके थ्रू जो है वो जान सकते हैं, हाइग्रोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर, बेटा ये तो आप जानते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर के थ्रू हमारा जो भी ब्लड प्रेशर और सब है वो हम मेजर कर सकते हैं। और लास्ट वाला आंसर जो है ना वो आएगा स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर के थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, तो ब्रीथिंग मूवमेंट जो है वो हम जान सकते हैं। तो आंसर जो है यहाँ पे कौन सा बन रहा है? डी। तो आंसर डी जो है वो राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है वो कहाँ पे होगा? तो न्यूमोटॉक्सिक जो सेंटर है वो बेटा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई पोन्स वाला जो एरिया होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा। चलिए आगे ब्रीथिंग में जो है ना आपको डिफिकल्टी हो रहा है, स्वीजिंग, तो यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है, तो इसकी कौन सी डिजीज हो सकती है? सांस लेने में जो है आपको तकलीफ हो रही है, तो कौन सी डिजीज हो सकती है बेटा? यहाँ पे आंसर जो है वो कौन सा होगा? अस्थमा जो है ना आंसर यहाँ पे राइट हो रहा है। तो आपको टिक करना है कौन सा? बी वाला जो है वो। आगे देखते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वो यहाँ पे ट्रेकिया जो ब्रांच है इसमें कौन सी होगी? तो इसमें कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाई पहले ए ब्रोंकी, बाद में जो है ना ए ब्रोंकियल्स, पहले यहाँ पे ए लंग्स और वो सब हमने ड्रॉ कर लिया। देखो ए विंड पाइप है और ए जो है ना ब्रोंकी है, और उसके बाद जो है ना स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकियल्स। तो इसमें ए वाला जो है ना वो 5th होगा। 5th यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ट्रेकिया जो है ना होगी यहाँ पे, थोरेसिक जो है थोरेसिक वो यहाँ पे 5th नंबर की, 12 होती है, 12 में 5th नंबर की जो होती है वहाँ से ये 2 पार्ट में जो है ना वो डिवाइड हो रही है, विंड पाइप और ब्रोंकी जो है ना वो बना रही है। तो यहाँ पे आंसर 5 आएगा, ठीक है। चलिए सर्विकल और सब होगा, बाद में लेम्बर्स और सब है, ये सभी इसके बीच में ए वाला आपको याद रखना है 5 नंबर का। आगे रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर,
बेटा रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो आपको पता होगा शायद, और नहीं है तो जान लीजिए, मेड्यूला। मेड्यूला जो है वहाँ पे है, और ए वाला जो है फॉर एग्जांपल ए ब्रेन का जो है ना पूरा पोर्शन है, तो ए वाला जो पोर्शन होता है इसको मेड्यूला के नाम से जानते हैं। वहाँ पे ए वाला जो है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर वो प्रेजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेकिया सी शेप जो है यहाँ पे कार्टिलेजिनियस जो है ना रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये रिंग के बारे में बेटा हम देखेंगे तो ये विंड पाइप है, और विंड पाइप आगे जो है ना वो डिवाइड होगी, और डिवाइड होके जो है ब्रोंकियल स्वरूप सब बना रही है। तो के सी शेप की जो है ना कार्टिलेज रिंग जो है कितनी प्रेजेंट होती है, तो याद रखना बेटा 16 से लेकर 20 प्रेजेंट होती है। यहाँ पे सी शेप की होती है, देखो इस तरह से सी शेप की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस तरह। और बेटा थोड़ा और भी डीप में हम जाते हैं, ये बात आपको आपको नहीं पता होगी। देखो ये आगे जो है ना वेंट्रल में जो है ना कंप्लीट होती है, और डोर्सल साइड जो है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। यहाँ पे डोर्सल साइड इनकम्प्लीट और वेंट्रल साइड जो है ना वो कंप्लीट होती है। तो इस तरह से 16 से लेकर 20 आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे पेस मेकर जो है वो किसे कहते हैं, यानी कि भाई हमारा जो है पेस कौन बना रहा है, तो पेस मेकर बेटा एसए नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, इसको हम बोलते हैं पेस मेकर। और हाँ, पेस सेटर किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। पेस सेटर जो है खास राजा पेस सेटर, यहाँ पे जो है हम बोलेंगे किसको, एवी नोड को। एवी नोड का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको जो हम क्या बोलेंगे बेटा, तो पेस मेकर जो है वो एसए नोड, और पेस सेटर जो है वो कौन है भाई, एवी नोड। चलिए आगे देखते हैं। क्रोकोडाइल जो है और बर्ड्स, इसमें जो है ना कितने चैम्बर हार्ट होते हैं बेटा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। उससे पहले हम बेसिक से लेते हैं। जैसे कि फिश होती है तो इसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है बेटा। फिश जो है फॉर एग्जांपल ये वाली जो है वो फिश है, फिश है हो भैया, फिश। यहाँ पे ये जो है वो फिश है, यहाँ पे इसके गिल्स प्रेजेंट है। अब बेटा गिल्स के थ्रू जो है ना ऑक्सीजन वो एंटर होगा, और यहाँ पे ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे हार्ट में आएगा। तो इसका कुछ हार्ट इस तरह से होता है। पहले फिश के मैं बारे में आपको बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास आउट होगा तो ये ऑर्गन ऑक्सीजन ले लेंगे, और उसके बाद ये जो CO2 रिलीज होगा, ये CO2 जो है ना वो यहाँ पे आएगा, यानी कि फर्स्ट एट्रियम, बाद में यानी कि CO2, बाद में वेंट्रिकल। दोनों फिश में याद रखना, दोनों चैम्बर में जो है ना बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास आउट होगा, और बाद में CO2 वापस जो है वो क्या हो जाएगा कि भाई बाहर जो है वो रिलीज कर देंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पे बन गया आंसर। फिश में 2 चैम्बर। बाद में एम्फीबियंस जो होते हैं इसमें इस तरह से जो है ना ये 3 चैम्बर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। 3 चैम्बर किसमें, एम्फीबियंस में। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला जो है वो राइट एट्रियम, और ये वाला जो है ना वेंट्रिकल, एक ही है ये वेंट्रिकल। इसमें से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा, इसमें से ऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, और दोनों मिक्स होने के बाद यहाँ पे जो है ना पूरी बॉडी में मिक्स ब्लड जो है ना वो पास आउट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एम्फीबियंस का हो गया ये वाला, ए फिश का हो गया ये वाला, और अब देखते हैं क्रोकोडाइल। बेटा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों में 3 चैम्बर होते हैं, और क्रोकोडाइल जो होते हैं ना, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर, और बर्ड्स में भी 4 चैम्बर, और मैमल्स तीनों में जो है ना 4 चैम्बर है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 4 चैम्बर आएगा। आ गया मित्रल वाल्व जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके बारे में है। चलिए बेटा देखते हैं मित्रल वाल्व। यस, मित्रल वाल्व की बात करेंगे तो पहले ये हमने यहाँ पे ह्यूमन हार्ट जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये वाला लेफ्ट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला राइट एट्रियम, और ये वाला राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में जो है ना बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड। और बेटा ज्यादा सोचना मत, यही जो है ना यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व, वही जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं, मित्रल वाल्व के नाम से जानते हैं, मित्रल वाल्व। तो आंसर यहाँ पे हो गया लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में यहाँ पे जो है ना मित्रल वाल्व, इसको मित्रल वाल्व भी बोलेंगे, और दूसरा हम जो है ना इसको बाइकस्पिड वाल्व भी जो है ना इसको हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 सेप्टा प्रेजेंट होता है। क्लियर।
चलिए आगे देखते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, देखो ग्रेवयार्ड बोले या ब्लड बैंक बोले, दोनों बोले, कुछ भी बोल दे, आपको याद रखना है कि स्प्लीन जो है ना, स्प्लीन, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के हम नाम से जानते हैं। दोनों अगर आपको बोल दे तो आपको याद रखना है ये वाला स्प्लीन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट जो है ना, जो भी हार्ट में साउंड आता है, हार्ट में साउंड आता है बेटा, धक धक हो रहा है, तो धक धक नहीं होता है, आप जानते हैं, आपको पता है कि भाई लबडब 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 हो रहा है, ठीक है ना। तो लबडब साउंड यानी कि फर्स्ट जो है ना, यहाँ पे लब साउंड आएगा। और लब क्यों आता है, तो आपको याद है अब कि भाई बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वाल्व है वो जब क्लोज होते हैं, तो क्लोज होते हैं तब जो है ना फर्स्ट लब साउंड आता है। और सेमिल्यूनर यानी कि ये वाला जो है, ये वाला आंसर यानी कि डब, डब जब साउंड आता है तो सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो जब क्लोज होता है, तो क्लोज होता है तब जो है ना कौन सा, तो डब। फर्स्ट लब, कब, तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज। सेकंड कब, तो डब, सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज, तब जो है ना वो आंसर आएगा डब। चलिए आगे। एक्यूट चेस्ट पेन जो है वो कब और कौन सी डिजीज यहाँ पे होगी, तब होता है। तो बेटा इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपको सिर्फ टिक ही यहाँ पे करना है। कौन सा आंसर आएगा, एंजाइना। एंजाइना जो है इसमें चेस्ट पेन जो है काफ़ी भाई दर्द होता है, ठीक है ना। आगे आगे देखते हैं। वेन, वेन जो है ना किसकी जो है यहाँ पे थिक और किसकी थीन होती है। यहाँ पे तो पहले वेन जो है वो थिक होती है या थीन होती है, और आर्टरी जो है वो कौन सी होती है, तो इसके दोनों के बारे में बता दूं बेटा। दोनों में अगर हम देखेंगे तो पहले मैं यहाँ पे आपको आर्टरी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देखो ये आर्टरी है और यहाँ पे हम जो है ना वेन ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, तो ये वाली जो है वो क्या है भाई, वेन है। तो बेटा इसमें सबसे बाहर का जो लेयर होता है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद मिडल वाला जो लेयर होता है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और उसके बाद ये लास्ट वाला जो है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूनिका इंटीमा। तो इसमें ये जो मिडल वाला होता है ना, मिडल वाला यानी कि ट्यूनिका मीडिया, ये आर्टरी है, तो इसमें काफ़ी जो है ना मोटी सी होती है यानी कि थिक होती है। और इसमें यानी कि वेन में जो है ना, वेन में ये बीच वाली ये जो है वो काफ़ी क्या होती है बेटा, पतली सी होती है। तो पतली को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, ये रहा बेटा राजा बेटा, इसको हम बोलते हैं थीन, यानी कि थीन जो है वो ट्यूनिका मीडिया यहाँ पे जो है ना आंसर हमारा बन रहा है, ठीक है। तो चलिए आज हमने इतने एमसीक्यू जो है 20 एमसीक्यू हमने कंप्लीट किए। काफ़ी मोस्ट आईएमपी जो भी कॉन्सेप्ट और वो सब था उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में और सब थोड़ी सी बात की। अब नेक्स्ट हम जो है ना सेशन में हम देखेंगे कि भाई उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और वो सब है उसके बारे में आगे मिलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं।